भारत की अर्थव्यवस्था पे एक तरह से आक्रमण की नीति पे चल रहे अमेरिका ने जो 50% की टैरिफ लगाई है भारत के ऊपर, इससे भारतीय अर्थव्यवस्था पे डायरेक्ट प्रभाव दिखने लगे हैं। डॉलर की कीमत जिस तरह से आसमान छू रही है, उससे यहाँ की व्यवस्था चरमराती चली जा रही है। यह एक तरह से अमेरिका का भारत के ऊपर आर्थिक हमला के रूप में इसे देखा जा रहा है, लेकिन पहली बार भारत के ऊपर उसने सांस्कृतिक और राजनीतिक हमला करने की कोशिश की है। और भारत के आंतरिक मामले में जिस तरह से अमेरिका ने दखल दी है कल, इसे समझने की जरूरत है। अमेरिका के ट्रेड सलाहकार यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेड सलाहकार पीटर नॉरे ने एक बहुत ही गंभीर बयान दिया है। और इस बयान की गंभीरता का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि कैसे अमेरिका ने महज एक शब्द का इस्तेमाल करके भारत की राजनीतिक गलियारे में एक तरह से खलबली मचा दी है। पीटर नॉरे ने कल एक बयान दिया कि जिस तरह से भारत रसिया से तेल खरीद रहा है सस्ते कीमत पे, उसका फायदा सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण उठा रहे हैं। यानी कि यहाँ के दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, गरीबों को इसका फायदा नहीं हो रहा है। आज इस संदर्भ को समझने की कोशिश करेंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि अमेरिका की तरफ से दिया गया यह बयान किस तरह से भारतीय राजनीति में एक हलचल मचाने की कोशिश है। कोशिश नहीं, बल्कि एक तरह से इससे आप दुस्साहस कर सकते हैं, क्योंकि भारत के अंदर जो राजनीति है वो ब्राह्मणवाद के खिलाफ और ब्राह्मणवाद की स्थापना के पक्ष में एक नियमित चलने वाले संघर्ष का नाम है। ब्राह्मणवाद को कुछ लोग एक जाति विशेष के रूप में देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन ब्राह्मणवाद हकीकत एक ऐसी व्यवस्था है जिसे शोषण पे आधारित व्यवस्था कहते हैं, जो नाइंसाफी पे आधारित व्यवस्था है। एक ऐसी व्यवस्था जो दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और कमजोरों के खिलाफ, यहाँ तक कि महिलाओं के खिलाफ एक ऐसी व्यवस्था जो ब्राह्मणवादी निजाम स्थापित करना चाहती है। और ये शक्तियां लगातार संघर्ष करती रही हैं और उसी के खिलाफ एक बहुजनों का आंदोलन चलता है, जिसमें ब्राह्मणवाद के खिलाफ बहुजनों की एकजुटता की बात होती है, जिसमें हर शोषण के खिलाफ बिगल फूकने की एक लड़ाई है, जिसे सोशल जस्टिस के हथियार से लड़ा जाता है, सामाजिक न्याय के हथियार से लड़ा जाता है। ब्राह्मणवादी शोषण की हकीकत यह है कि यह शब्द पहली बार हो सकता है कि भारतीय राजनीति के संदर्भ में किसी विदेशी ताकत ने इस शब्द का इस्तेमाल किया हो और भारत की राजनीति में दखलंदाजी की कोशिश की हो। लेकिन हकीकत यह है कि अमेरिका में बोस्टन ब्राह्मण की शब्दावली 19वीं सदी से ही इस्तेमाल की जाती है। बोस्टन ब्राह्मण के शब्द का इस्तेमाल करने का सीधा सीधा अर्थ होता है कि एक ऐसी कुलीन व्यवस्था जो वर्चस्ववादी व्यवस्था है, जो अपने वर्चस्व को बनाए रखना चाहती है। और इस शब्द का इस्तेमाल 19वीं शताब्दी से ही अमेरिका में किया जाता है। लेकिन पीटर नावरे ने जिस तरह से कल भारत के संदर्भ में तेल के मुनाफे की कमाई को ब्राह्मणों से जोड़ करके रखा है, इसे समझने के लिए हमें रसिया से तेल की जो आयात है, कच्चे तेल की आयात का जो मुनाफाखोरी है, उसको समझने की जरूरत है। आपको याद है कि 2022 से रसिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है और ये युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और इसी वजह से अमेरिका ने रशियन क्रूड ऑयल पे प्रतिबंध लगा दिया और उसने तमाम देशों से ये कहा कि वो रसिया से सस्ते तेल न खरीदे। लेकिन लेकिन भारत और चीन जैसे देशों ने अमेरिका के इस प्रतिबंध का उल्लंघन किया और भारत ने बड़े पैमाने पे रसिया से क्रूड ऑयल आयात करना शुरू कर दिया। इसकी वजह एक ये भी थी कि जो अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की जो कीमत है, उससे 40 से 50% तक सस्ता रसिया ऑयल भारत को मिलने लगा। लेकिन इसमें एक खेल यहां से शुरू हुआ कि इसमें बड़े पैमाने पे निजी सेक्टर के आयातक भी शामिल थे और जिसमें सबसे बड़ा नाम अंबानी का है। इस तरह से 30 से 40% सस्ता तेल खरीदने के बाद, रिफाइन करने के बाद, रिलायंस के जामनगर जो रिफाइनरी है, उस रिफाइनरी से पिछले 2 वर्षों में 86 अरब डॉलर का निर्यात किया जा चुका है। और उसके बाद जो आंकड़े सामने आए हैं वो चौंकाने वाले हैं।
फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट बताती है कि 2 सालों में भारत को 16 अरब डॉलर का मुनाफा हुआ है और इस 16 अरब डॉलर के मुनाफे में बड़ी जो हिस्सेदारी है वो अंबानी की है। और इतने बड़े पैमाने पे मुनाफा कमाने के बावजूद इसका एक नया पैसा भारत के नागरिकों को नहीं मिला। यानी कि 2022 से पहले भी अगर आप 108 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल खरीद रहे थे, तो आज भी उसी कीमत पे आप पेट्रोल खरीद रहे हैं। तो ये 16 से 17 अरब डॉलर की जो मुनाफाखोरी हुई है, उसका भारत के आम लोगों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों या सामान्य वर्ग के गरीबों को इसका किसी तरह का लाभ नहीं हुआ। अल जजीरा के डाटा एनालिसिस में बताया गया है कि रिलायंस पेट्रोलियम का जो जामनगर का जो रिफाइनरी है, उस जामनगर की रिफाइनरी से 2023 से लेकर के 2025 के बीच में अंबानी अंबानी ने अंबानी ने 85.9 अरब डॉलर का निर्यात किया रिफाइन करने के बाद। और सबसे आश्चर्य की बात अमेरिका के लिए यह था कि इसमें से 6 अरब डॉलर का निर्यात सिर्फ अमेरिका को किया गया। वह अमेरिका जिसने जिसने रशियन ऑयल पे प्रतिबंध लगाई कि कोई भी देश उसके तेल को न खरीदे, लेकिन उसी रसिया के तेल को अंबानी ने खरीदा भी और खरीद करके रिफाइन करने के बाद अलग अलग प्रोडक्ट के रूप में अमेरिका तक को निर्यात कर दिया। और अमेरिका को यही सबसे बड़ी बात चुभी कि रसिया से इनडायरेक्ट रूप से अमेरिका को भी तेल आयात करना पड़ा। इसलिए करना पड़ा कि रसिया का जो तेल है लगभग 40 से 50% तक सस्ता है अंतरराष्ट्रीय बाजार से। तो इस तरह से यूरोप के देशों में और अमेरिका के देशों में जिसने प्रतिबंध लगाया था उसे भी अंबानी ने तेल बेच दिया और उससे मुनाफा कमाया। और इससे सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के आम नागरिकों को इससे अधन्नी का फायदा, एक नया का फायदा नहीं हुआ। और इसे ही अमेरिका ने ब्राह्मणों के मुनाफाखोरी से जोड़ करके देखा है। अब सवाल यह है कि अमेरिका ने इस तरह के शब्द का इस्तेमाल क्यों किया। आपको याद होगा कि पहली बार चुनाव जब हुआ था तो यही नरेंद्र मोदी थे जो अमेरिका गए थे और उन्होंने अब की बार ट्रंप सरकार का नारा लगाया था। भारत का जो राइट विंग समाज है और जो अमेरिका के अंदर जो राइट विंग समाज है वो भी ट्रंप 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 कर रहा था। लेकिन दूसरी बार जब 2024 में चुनाव हुआ तो इसी हिंदुत्ववादी शक्तियों ने ट्रंप के खिलाफ बिगुल फूंक दिया था। इस तरह से नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी सियासत में वहां जाकर के दखल अंदाजी की थी। अमेरिका ने उसका बदला लेने की कोशिश की है क्योंकि अमेरिका को पता है कि भारत में ब्राह्मणवादी शोषण शोषण की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के खिलाफ लगातार एक संघर्ष चल रहा है। और उस संघर्ष में अमेरिका ने एक तरह से भारत के दलितों, पिछड़ों और दबे कुचले समाज के लोगों को ये बताने की कोशिश की है कि भारत जो तेल आयात कर रहा है सस्ते में और 17 अरब डॉलर का जो मुनाफा यहाँ के लोग कमा रहे हैं, चंद लोग, उसका फायदा भारत के पिछड़ों दलितों को नहीं मिल रहा है। तो एक तरह से अमेरिका ने भारत की सियासत में दखल अंदाजी की जो कोशिश है